साथियों, मैं सनशाइन इंडिया चैनल से संजय सारस्वत। तो भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वह भारत जैसे देश के लिए एक चिंताजनक विषय के रूप में उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी और महंगाई, सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के कारण देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको प्रतीत है कि काफ़ी साल पहले से भारत में इमरजेंसी के बाद हिंदू धर्म के ऊपर तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए विभिन्न तरीके के प्रतिबंध भारत सरकार के द्वारा लगाए गए थे, और उसके बाद से लगातार विभिन्न स्लोगनों के द्वारा हम दो हमारे दो, और अब तो ये हो गया है कि हम दो हमारा एक, के नारे के साथ हिंदू धर्म की जनसंख्या को नियंत्रण करने का जो कार्य भारत की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वह देश हित में तो बहुत ज़रूरी है और देश के विकास के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन क्या देश का विकास की जिम्मेदारी में अपनी भागीदारी अपनी जिम्मेदारी निभाने का केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही इसका मुख्य दारोमदार है, जबकि देश के अंदर विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। फिर हिंदू धर्म ही क्यों अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर देश के विकास में और देश की विभिन्न परिस्थितियों को निपटाने में अपनी भूमिका अदा करे। जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या, दूसरे धर्म के लोग जब अपने इस देश की जनसंख्या की जो बढ़ती आबादी को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी में भाग लेने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है, तो वह क्यों केवल धर्म का उदाहरण देकर अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने लगते हैं। वह क्यों ये कहने लगते हैं कि बच्चे कम पैदा करना या बच्चे ज़्यादा पैदा करना हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए उनका भगवान की मंजूरी मिली हुई है, और बिना उनकी मंजूरी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनकी मंजूरी के बाद ही हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हम बच्चों को पैदा करने से नहीं रोक सकते। हम अपने धर्म के अनुसार ही बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया गया है कि हम बच्चों को पैदा करने के लिए या उनको बीच में समान अनुपात में गैप या ये कहिए कि अंतराल को उत्पन्न करने की किसी प्रकार की कोई भूमिका अदा नहीं करेंगे। तो साथियों, 1947 और 2024 के अगर अनुपात देखा जाए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हिंदू धर्म और अन्य धर्म के बीच की जनसंख्या के बीच जो अनुपात में अंतर आया है, वह क्यों आया है। क्योंकि भारत की 17 पार्टियों ने मजहब और जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति की,
और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उन्होंने देश के किसी प्रकार की आगे आने वाली समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया। केवल फूट डालो, राज करो और अपनी सत्ता में बरकरार रहो। देश का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं रहा। मैं आज केवल इतना कहना चाहता हूँ अपने सनशाइन इंडिया चैनल से कि देश के अंदर विभिन्न प्रकार की जो आज परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण सबसे बड़ी समस्या तो स्वास्थ्य और शिक्षा तथा बेरोजगारी की है, क्योंकि किसी भी देश में कुछ संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान के साथ साथ मजदूर और आम मेहनतकश लोगों से जुड़ा हुआ देश है, क्योंकि जय जवान जय किसान जय श्रमिक इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो सही मायनों में भारत का एक रूप सामने आता है। जब तक भारत के अंदर जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक आने वाली सुविधाओं जो कि सीमित मात्रा में है उनका उपयोग आने वाले समय में देश की जनता उनसे वंचित होने लगेगी, जिसका कुछ संबंधित मामलों में देखने को मिल भी रहा है। साथियों, देश की जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने समाज और अपने अपने धर्म के लोगों को समझाकर उनको शिक्षित कर ज्ञान के माध्यम से उनको बताना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण से कितना फ़ायदा उनके परिवार के साथ साथ देश को भी होगा। तो इसके लिए मैं सभी धर्म के लोगों के जो मुख्य व्यक्ति हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने अपने समाज में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मुहिम चलाएं, जिससे कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा रहे। जय हिंद, जय भारत। संजय सारस्वत, सनशाइन इंडिया चैनल से नमस्कार।